सोचिए, अगर बाजार को बिना किसी मुश्किल इंडिकेटर के उसकी अपनी भाषा में समझा जा सके तो। जी हाँ, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। ये बाजार के शोर से हटकर ये देखने का एक सीधा तरीका है कि कीमत असल में कर क्या रही है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की खींचतान से शुरू करेंगे, फिर प्राइस एक्शन के 4 सबसे ज़रूरी पिलर्स को समझेंगे, ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और आखिर में पैटर्न्स को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हर चार्ट के पीछे ना दो ताकतें काम कर रही होती हैं, खरीदार और विक्रेता। उनके बीच कंट्रोल के लिए एक ऐसी रस्साकशी चलती है जो कभी खत्म नहीं होती, और कीमत का हर एक उतार चढ़ाव उसी लड़ाई का नतीजा होता है। ये बहुत ही सिंपल है। खरीदार, जिन्हें हम बुल्स भी कहते हैं, वो कीमत को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, और विक्रेता यानी बेयर्स उसे नीचे खींचते हैं। हर एक कैंडलस्टिक दरअसल इसी खींचतान का एक स्नैपशॉट है जो हमें बताता है कि उस पल में कौन जीत रहा है। तो यही तो असली सवाल है ना, कि आखिर हम इस लड़ाई को समझने के लिए चार्ट को एक कहानी की किताब की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर प्राइस एक्शन की असली ताकत सामने आती है। प्राइस एक्शन सीधे शब्दों में कहें तो बस कीमत की चाल का विश्लेषण है। इसे एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि अभी इस पल में क्या हो रहा है। कई दूसरे टूल्स जैसे RSI या MACD वो कीमत के बदलने के बाद सिग्नल देते हैं, उन्हें लैगिंग कहते हैं। प्राइस एक्शन हमें बाजार की भावना का एक तत्काल बिना फिल्टर वाला नजरिया देता है। अच्छा, अब बाजार की इस भाषा को आसानी से समझने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। इसे प्राइस एक्शन के 4 स्तंभों के तौर पर देख सकते हैं। ये वो 4 बुनियादी स्किल्स हैं जो बाजार की कहानी को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो ये हैं हमारे वो 4 स्तंभ। सबसे पहले हम ट्रेंड को समझेंगे, फिर हम जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानेंगे, और आखिर में हम कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न के जरिए बाजार के मनोवैज्ञानिक संकेतों को पढ़ना सीखेंगे। चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, ट्रेंड को ढूंढना। किसी भी एनालिसिस में पहला कदम ये समझना होता है कि बाजार कुल मिलाकर किस दिशा में जा रहा है। क्या नदी ऊपर की ओर बह रही है या नीचे की ओर? ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, और ये बिल्कुल सच है। बाजार की धारा के साथ तैरना हमेशा उसके खिलाफ तैरने से कहीं ज्यादा आसान होता है। ट्रेंड को पहचानना हमें सफलता के लिए सही जगह पर खड़ा कर देता है। तो हम एक अप ट्रेंड को पहचानते कैसे हैं? इसका सबसे आसान तरीका है हायर लो की एक सीरीज देखना। सोचिए कि कीमत सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। हर बार जब वो थोड़ा नीचे आती है तो पिछले लो से ऊपर ही रुकती है। ये एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है जो दिखाता है कि खरीदार कंट्रोल में है। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो खास प्राइस लेवल्स हैं जहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की रस्साकशी सबसे तेज होती है। इन्हें चार्ट पर युद्ध का मैदान भी कह सकते हैं। सपोर्ट को एक फर्श की तरह सोचिए। ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां खरीदार इतने मजबूत होते हैं कि वो कीमत को और नीचे गिरने से रोक लेते हैं। जब कीमत सपोर्ट तक पहुंचती है तो अक्सर वहां से उछल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद फर्श से उछलती है। और अगर सपोर्ट फर्श है तो रेजिस्टेंस छत है। ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां विक्रेता इतने मजबूत होते हैं कि वो कीमत को और ऊपर जाने से रोक देते हैं। जब कीमत रेजिस्टेंस से टकराती है तो उसे ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है और वो अक्सर नीचे की ओर मुड़ जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी 2 स्तंभों पर जो एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, पैटर्न्स। कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न बाजार की सोच के वो विजुअल सुराग होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि लड़ाई किस तरफ जा सकती है। देखिए, पैटर्न के पीछे का आइडिया बहुत सरल है। इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार इंसानों से चलते हैं और हमारी सामूहिक भावनाएं, डर और लालच समय के साथ एक जैसे नतीजे पैदा करती हैं। ये पैटर्न बस उन इंसानी भावनाओं के विजुअल सबूत हैं। पैटर्न 2 तरह के होते हैं। पहले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, जो छोटे होते हैं, बस 1-2 कैंडल से बन जाते हैं। ये लड़ाई का एक क्विक, झटपट वाला स्नैपशॉट देते हैं, जैसे कि एक हैमर कैंडल जो दिखाता है कि सेलर्स ने कीमत नीचे तो धकेली पर बायर्स ने मजबूती से वापस ऊपर खींच ली। दूसरी तरफ चार्ट पैटर्न बड़े होते हैं जो कई कैंडल से मिलकर बनते हैं। वो एक लंबी कहानी बताते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप पैटर्न, जो ये संकेत दे सकते हैं कि एक बड़ा ट्रेंड अब शायद पलटने वाला है।
तो पूरी बात आकर इन्हीं 4 स्तंभों पर रुकती है: ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके चार्ट पर लिखी जा रही कहानी को पढ़ा जाता है, जिससे बेहतर और सोचे समझे फैसले लेने में मदद मिलती है। आखिर में चार्ट को समझना सिर्फ लाइंस और बार्स को देखना नहीं है, ये एक कला है। ये खरीदारों और विक्रेताओं की लड़ाई को सुनने, उनकी उम्मीदों और डर को समझने और उस कहानी का इस्तेमाल करके बेहतर निर्णय लेने के बारे में है। सवाल बस इतना है, क्या इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं?